हेलो दोस्तों, मैं अंकुर शुक्ला एक बार फिर से आ चुका हूं आप लोग के पास आयनिक बॉन्ड को लेकर के। आयनिक बॉन्ड भैया, बॉन्ड बहुत जरूरी लाइफ में बनना और बनाना। आप लोगों से भी रिक्वेस्ट है कि खूब अच्छी बॉन्डिंग बनाओ। बढ़िया से बॉन्डिंग का मतलब ये कि आपकी बॉन्डिंग किससे होनी चाहिए? किताबों से होनी चाहिए, कॉपियों से होनी चाहिए। आप अपने लक्ष्यों से बॉन्डिंग बनाओ कि हाँ, हमें अपना लक्ष्य प्राप्त करना है, जो आप समझ रहे हो उससे भी बॉन्डिंग बनेगी आगे चल के, लेकिन अभी बिल्कुल नहीं। चलो तो आयनिक बॉन्ड को एकदम अच्छे से समझते हैं, एकदम बढ़िया से समझते हैं। आयनिक बॉन्ड है क्या? एकदम आज हवा जो कहते हैं ना कि उड़ा देंगे, ये कर देंगे वो कर देंगे, नहीं, एकदम प्यार से आपको समझा देंगे, ठीक है ना। तो चलो सबसे पहले सिंपल सा आयनिक बॉन्ड की डेफिनेशन लिखते हैं, आयनिक बंध की परिभाषा लिखते हैं, उसके बाद फिर हम इसको समझते हैं, ठीक है ना। थोड़ा सा हिंदी इंग्लिश अगर आप लोग को लगे तो हिंदी इंग्लिश दोनों भाषा में मैं लिख के समझा सकता हूं। चलो इसकी डेफिनेशन दोनों में लिखते हैं। सबसे पहले इंग्लिश में लिखते हैं, उसके बाद हिंदी में लिखते हैं, ठीक है ना। दोज बॉन्ड फॉर्म्ड बाय कंप्लीट ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन। भैया ये बॉन्ड ऐसा बॉन्ड होता है कि जो पूरी तरह से इलेक्ट्रॉनों के कंप्लीट ट्रांसफर से बनता है। भैया साझेदारी नहीं, इधर से उधर या तो तुम इधर, ये नहीं कि भैया 10 तुम लगाओ 10 हम लगाए। 30 का बर्गर खाने जाना, 30 रुपए दोनों के पास है। उसने कहा भाई 15 मेरे पास है, 15 तेरे पास है। तुम 15 रुपए लेके जाओगे ना, तुमको मिलेगा, मैं 15 लेके जाऊंगा, मुझे भी नहीं मिलेगा। लेकिन चलो मिला के 15 दूनी 30 करके ले आते, 8 मिलेगा, 20 से काट के दोनों मजा लेंगे, ठीक है ना। भले थोड़ा थोड़ा ही मजा है। तो चलो यहाँ पे देखते हैं, ये इंग्लिश से हो गई। अब इसको थोड़ा सा हिंदी से लिखते हैं कि जहां पे बंधों के निर्माण के लिए इलेक्ट्रॉनों का आदान प्रदान होता है। भैया वही क्या कहलाते हैं? आयनिक बॉन्ड कहलाते हैं। जहां पे बंधों के निर्माण के लिए इलेक्ट्रॉनों का क्या होता है? आदान प्रदान होता है। वहीं पे कौन सा बॉन्ड होता है? आयनिक बॉन्ड होता है, ठीक है ना। चलो तो इसको एक एग्जांपल से समझते हैं तो और अच्छे समझ में आएगा, ठीक है ना। ऐसे थोड़ा सा कम समझ में आ रहा है गुरुजी, एक एग्जांपल लेते हैं उसके बाद इसको अच्छे समझते हैं। जैसे कि मैंने एक एग्जांपल ले लिया, सोडियम क्लोराइड, नमक, जिसको गांव में क्या बोलते हैं? नून क्लोराइड, नून रोटी खाएंगे। तो यहाँ पे NaCl है। NaCl को अच्छे समझते हैं कि भैया कैसे इसकी बॉन्डिंग होती है। तो इधर हमने बनाया यानी इधर लिख दिया Cl। अब क्लोरीन ने कहा मेरा परमाणु क्रमांक होता है 17 2 8 7। मेरे आउटर मोस्ट शेल में 7 इलेक्ट्रॉन है। अब 7 इलेक्ट्रॉन है तो क्या होगा? होगा क्या भैया? लिख दिया जाएगा, ये लिख दिए। सोडियम के पास पहुंचे, सोडियम से पूछे भैया तुम्हारा क्या केस है? इन्होंने कहा परमाणु क्रमांक 11 2 8 1। कितने आउटर मोस्ट शेल में इलेक्ट्रॉन? 1 इलेक्ट्रॉन। इन्होंने कहा तुम भी लगा दो। अब इनको जरूरत है, बनाना सबको 8 है, ये चाहते हैं कि मेरे बाह्य कक्ष में कितने इलेक्ट्रॉन हो जाए? 8 हो जाए। कितने हैं? 7 है, 1 की कमी है। ये भैया चाह रहे हैं कि मेरे में भी 8 हो जाए। इनके पास कितना? 1 है, इनको 7 की कमी है। अब 7 8 तो इनको कोई देने वाला है नहीं। अब ये कह रहे हैं कि भैया मेरे पास चांस है कि मेरे को 1 मिल जाएगा, क्योंकि 7 है, 8 चाहिए, 1 की कमी है। तो उन्होंने सीधे सीधे कहा भाई अगर मैं नहीं भी दूंगा तो मार के छुड़ा लेगा, बेइज्जती हो जाएगी, जाना है ये बेइज्जती, इससे अच्छा अपने से पर दे दो तो ज्यादा ठीक रहेगा। बेइज्जती नहीं होगी उसमें। अगर हम सामने से दे देंगे तो थोड़ा सा कुछ फायदा हो जाएगा। फायदा क्या हो जाएगा कि डायरेक्ट हमारे ऊपर प्लस चार्ज आ जाएगा। अगर जबरदस्ती खींचेगा तो फिर पार्शियली आंशिक रूप से समझेंगे। तो सोडियम क्या करता है? डायरेक्ट क्या करता है? ट्रांसफर कर देता है। सोडियम ने ट्रांसफर किया कितना? 1 इलेक्ट्रॉन, तो सोडियम के ऊपर आया 1 प्लस का चार्ज। अब क्लोरीन है, क्लोरीन 8 बनाने के लिए 1 इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट कर लिया। जब आप किसी से कर्जा या किसी से कुछ लेते हो तो आप माइनस में जाते हो। भैया ले लियो तो सामने से कभी ना कभी आपको लौटाना पड़ेगा, कुछ ना कुछ लौटारोगे। अब भैया आज लियो तो 10 दिन बाद दोगे, तो कुछ ना कुछ आपको आगे से प्लस में लगा के देना पड़ेगा, तो कुछ ना कुछ जोड़ोगे। तो अब आप किसी से कर्जा ले रहे हो तो आप ऋण में चले गए, आप किस में चले गए? घाटे में चले गए। अब 1 प्लस का 1 ऋण माइनस का। अब फिजिक्स हमें सिखाती है कि लाइक चार्जेस रिपेल ईच अदर। लाइक मतलब सेम चार्ज एक दूसरे को दूर भगाते हैं, रिपेल ईच अदर, एंड अनलाइक चार्जेस अट्रैक्ट ईच अदर। और अनलाइक चार्जेस मतलब अलग अलग जो आवेश होते हैं एक दूसरे को पास बुलाते हैं। ये ठहरे प्लस के, ठहरे माइनस के, पास बुला लेंगे, क्या बन जाएगा? यानी Cl बन जाएगा, ठीक है ना। लड़का और लड़की में शादी होती, ना तो लड़का लड़का ना तो लड़की लड़की। मैं सावधान इंडिया की बात नहीं कर रहा हूं, वहां कुछ भी संभव है। लेकिन यहाँ पे देखो ये प्लस का ये माइनस का बॉन्डिंग बन गया, क्या बन गया? यानी Cl। तो ये था आपका आयनिक बॉन्ड। आई होप आपको समझ में आया है। अगर नहीं समझ में आया तो बताओ यार, एक बहुत ही बेहतरीन वीडियो फिर बना दूंगा, ठीक है ना। फिर अच्छा समझा दूंगा। एक बार नहीं, जितनी बार कहोगे, कोई ये नहीं है कि एक बार कोई कंटेंट की वीडियो बन गई तो दोबारा नहीं बनेगी। हाँ, हर बार अपने आप को प्रयास ये किया जाएगा कि इस बार जो गलती, इस बार जो चीजें हम नहीं बता पाए उसमें अगले में बताने का प्रयास करेंगे, ठीक है। लेकिन हाँ, सामने से बताइए और वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए। मुझे पता है कि टाइम लगेगा, लेकिन हाँ धीरे धीरे करके हम सारे टॉपिकों को अच्छे से कवर कर लेंगे। मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद, जय भारत, थैंक यू, हैव अ नाइस डे।